अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हमारे सखाओं के कुछ क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कई सखा के प्रश्न है कि सर आप योगी जी के बारे में क्यों नहीं बोलते। मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला था संत आसाराम बापू के बारे में कि हम लोग संत अवधूत योगी और जो युग पुरुष है उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो भी है ना वो परमात्मा ने जो लिखा है, जो उनसे चाहते हैं वही दिशा में वो कार्य करते रहेंगे। तो इन महानुभावों को किसी ज्योतिष की प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं रहती और उनका आकलन भी गलत ही रहेगा, क्योंकि उसको परमात्मा ने क्यों भेजा है और क्या उससे कार्य करवाने हैं वो तो केवल परमात्मा और वो आत्मा ही जानता है। ठीक है ना। तो मोदी जी कब तक पीएम रहेंगे, ठीक है, योगी जी सीएम रहेंगे या वड़ा प्रधान बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सब अभी तय करेंगे। जो भारत में जो अवतार हुआ है रुद्र का, ठीक है ना, तो रुद्र का जो अवतार हुआ है वो ही तय करेंगे कि 2029 में भी कौन पीएम बनेगा, मोदी कंटिन्यू रहेगा या योगी बनेगा कि जोगी बनेगा। वो जो अवतारी पुरुष है वो तय करेंगे। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत को फिर से सुवर्ण युग में एंट्री कराने के लिए वो युग पुरुष को जो ठीक लगेगा, जो बंदा ठीक लगेगा, उसको वो गद्दी पे बिठाएंगे। उसकी ही चलने वाली है, न मेरी, न आपकी, न किसी राजकीय पार्टी की, न विरोध पक्ष की, न डीप स्टेट की। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो परम शक्ति जिसने अवतार लिया है वो जो सोचेंगे, वो जो तय करेंगे, वो ही अगला प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। उनको ठीक लगेगा तो मोदी कंटिन्यू करेंगे, मोदी की जगह पर योगी या कोई जोगी जिसको भी बिठाना है वो महाअवतार रुद्र अवतार जिसने लिया है, जो हमारे बीच हाजिर हजूर है। मैंने यहाँ तक बोला कि ही विल बी सराउंड 29 ईयर्स। तो वो ही तय करेंगे कि आगे भारत में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ, वो सब उसके हाथ में है। तो हम लोग बेकार के उसके कार्य में हस्तक्षेप करना बंद करें तो बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी ज्योतिष मित्र हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको भी ये लोग का प्रेडिक्शन करना छोड़ देना चाहिए। कि जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो ये भारत को महासत्ता सनातन धर्म की धरोहर बनाने के लिए ही जो इनका अवतरण हुआ है, जिनका अवतरण इसीलिए हुआ है कि इस देश में जितनी भी बढ़िया है गंदगी है उसको दूर करके धीरे धीरे भारत को एक सनातन राष्ट्र की ओर ले जाए। तो उनसे क्या क्या काम करवाना है, वो जो अवतरित हुए हैं वो रुद्र के अवतार वो ही जानते हैं। तो उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अशोभनीय है। आप सब चिंता छोड़ दो, भारत ही विश्व गुरु बनने वाले हैं, भारत ही महासत्ता बनने वाले हैं।
और ये जो वर्ल्ड वॉर का जो सिनारिया है, महाभारत 2 है, उसका फाइनल विजयी भी भारत ही होने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना, क्या करना, वो परमात्मा हाजिर हजूर है, उन्होंने अवतार ले लिया है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप श्रद्धा से केवल समर्पित रहिए, आप शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और सनातनी बन जाए। बस इतना ही सपोर्ट आपका उनको चाहिए। सेगांव में गजानन महाराज हो जाए, ठीक है ना, वो जिस दिन प्रकट हुए वही सब जानते हैं। उन्होंने जब देह छोड़ा, समाधि लिया, तो वो दिन जानते हैं, वो तारीख जानते हैं। जिस दिन वो प्रकट हुए वो दिन, वो तारीख जानते हैं। न तो कभी गजानन महाराज को ज़रूर पड़ी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो प्रकट हुए हैं, न उनको बताने की ज़रूरत पड़ी। उसी तरह साईं बाबा का है, ठीक है ना। तो ऐसे जो अवतारी पुरुष है, उनके अवतार कार्यों को देखा जाता है, न कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कौन से धर्म में हुआ। हाँ, अभी मुसलमान की बात करें तो अब्दुल कलाम भी हमको मिला। ऐसे हमारी हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान जो हमारी आज़ादी के उसमें चरोवर में थे, ठीक है ना। तो आप लोग अभी भी नात जात धर्म, हाँ, ये सब, साईं बाबा इसको बोलते थे चिथरा चोर, मतलब आप चिथरा चोरते हैं, ठीक है। जबकि आपके सामने परम शक्ति है, परमात्मा हाजिर हजूर है, तो आप उसकी लीला देखिए, अपने मन में से निकाल दीजिए सब कुछ। हमने बोला है हाँ नेपाल जैसा फ्रांस में होगा, ये सब कंट्री में होगा, तो वो हो रहा है। अभी ब्रिटेन में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है। गो बैक का नारे चल रहे। तो हम तो 1992 से बोल रहे थे कि इन सब NRI को वापस अपने देश आना पड़ेगा। NRI का मतलब केवल इंडिया ही नहीं है, हमारे से जुड़े पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी हमारे सराउंडिंग एशिया के जो भी नागरिक है, वो सबको आना पड़ेगा। हाँ, ये विधि का विधान है, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब हमको तो ऐसा नहीं दिखता। तो भाई आप देखते रहो, हाँ, सब्र करो, देखते रहो। हमने बोला था तब तो कुछ नहीं था, फिर सब ज्योतिष बोलने लगे हमारा वाणी सुनने के बाद, है ना। तो आप देखते रहो और देखते रहो, और कभी आपको मतलब लगे तो फिर आप डिसीजन लेना। हाँ, इतना ज़रूर बता देता हूँ कि दिल्ली की गद्दी पे एक दिन के लिए भी साधु जरूर बैठेगा, समझ गए। हाँ, वो खुद अवतारी पुरुष बैठेंगे, मोदी को बिठाएंगे, आगे योगी को बिठाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए भी दिल्ली की गद्दी पे साधु जरूर बैठेगा, समझिए। और फिर वो राम राज्य की स्थापना करके आगे के उनके अनुयायी को वो गद्दी दे देंगे। तो आपको थोड़ा तो मैंने हाईलाइट्स कर दिया, अब ये पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि परमात्मा ने भी इतना ही बताने की परमिशन दी है कि संजय दिल्ली की गद्दी पे एक दिन के लिए भी साधु जरूर बैठेगा, ठीक है। अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं आरक्षण के बारे में। भैया, जात पात ही नहीं रहने वाला तो आरक्षण कहाँ चलाओगे आप? कल किसी ने पूछा था, जात पात धर्म से पर हो जाने वाले हम, ऐसा भारत बनने वाला है। जात पात धर्म सबसे पर, हम सब एक है, नेक है। मैं बोल रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। तो ऐसा माहौल बना दिया। राम राज्य किसको बोलते हैं? हम लोग जात पात से पर हो जाएंगे, तो आरक्षण का तो कोई बात ही नहीं आता, है ना। उसमें इतना सुधार आ जाएगा, 2032 तक आप सब्र करो, ये आरक्षण का भी सब भूत निकल जाएगा, है ना। जो भी इन लोगों का पॉलिटिकल एंडा है, जिसकी वजह से भारत को जात पात धर्म में ऊंच नीच में जो बात दिया है, वो सब खत्म हो जाएगा, सब। हम सब रहेंगे, हैं। कोई गाची है तो गाची रहेगा, मोची है तो मोची रहेगा, सुतार है तो सुतार रहेगा, महेश्वरी है तो महेश्वरी रहेगा,
ठीक है ना, बिहारी तो बिहारी रहेगा, लेकिन सब ये जात पात का चक्कर निकल जाएगा। तो मतलब ऐसा सिनेरियो बनेगा 2032 सराउंडिंग कि आरक्षण की कोई बात ही नहीं करेगा, कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बढ़िया बना देगा। वो तो परमात्मा है, क्या करते हैं वो देखो आप, ठीक है ना। लेकिन आरक्षण, जात पात, ये सब से छुटकारा आपको 2032 तक मिल ही जाएगा। 2032 तक वो भी सब क्लियर हो जाएगा, आरक्षण भी, जात पात, ये सब निकल जाएगा, ठीक है ना। कई ज्योतिष लोग यूट्यूब चैनल पे अमेरिका के ग्रहमान, इजराइल के ग्रहमान, भारत के ग्रहमान, है ना, रसिया के ग्रहमान, पुतिन के ग्रहमान, ट्रम्प के ग्रहमान, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। वो कुछ मतलब ही नहीं, जो पहले से फिक्स है कि जब आएगा बीसा तब ऐसा ऐसा होना है, तो उसके अनुसार ही ये सब कार्य कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना, सबकी बुद्धि हैक हो गई है, ठीक है ना। तो परमात्मा की जो इच्छा है उसी दिशा में वो कार्य कर रहे हैं, उनका कुछ चलने ही वाला नहीं। मैंने क्या बोला, ये डीप स्टेट भी खत्म हो जाएगा, और डीप स्टेट ही अमेरिका है, हाँ? अमेरिका ऐसे कंट्री जिसको आप अमेरिका कहते हो, वो डीप स्टेट ही है। आज तक दुनिया में जितनी बवाल हुई है वो उसकी वजह से ही हुई, ठीक है ना। तो डीप स्टेट ही नहीं रहेगा, इसका मतलब अमेरिका ही नहीं रहेगा। तो ये ट्रम्प की कुंडली, ये मोदी की कुंडली, ये योगी की कुंडली, ये पुतिन की कुंडली, ये अमेरिका की कुंडली, ये भारत की कुंडली, ये सब बेकार की बात है, ठीक है। जो हो रहा है और जो ये लोग प्रेडिक्शन अभी सब स्टार्ट किए हैं, वो वर्तमान परिस्थिति और ग्रहमान के हिसाब से ये कितना पुशअप कर रहे हैं ग्रहमान, उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। बाकी आप किसी का भी कुंडली निकालो, वो ही होगा, और वो लोग वही कर रहे हैं जो अवतारी पुरुष की इच्छा है। हाँ, वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको वो ही करना पड़ेगा। हाँ, ये सब कंट्रोल अभी परमात्मा के हाथ में। ये ईसा मूसा होगा, ये भारत का, ये सब चाइना और ये सब के, वो पहले से फिक्स है। आप क्या कुंडली लेके बताओगे कि चाइना कब, वो बस वो प्रेडिक्शन फिक्स है, तो उसके रिगार्डिंग जो ग्रहमान आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। बाकी ये सब फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से फिक्स ही है, और परमात्मा ने डिक्लेयर भी कर दिया, तभी तो हम लोग बताते हैं। तो उसके दिशा में ही चल रहा है। उसमें आप पुतिन का ग्रह देखोगे, मोदी का देखोगे, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, जब मोदी साहब के लिए सब 400 पार बोल रहे थे सब ज्योतिष, तब भी हमने बोला था कि वो जितना चाहते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा थी तो उसको गिराया तो सही, लेकिन गिरने नहीं दिया। हाँ। परमात्मा को आप क्या समझते हो, कोई बंदे को एक सीट भी आया तो उसको भी वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। अब दिमाग लगाते रहो। हाँ, जब मोदी साहब का सिलेक्शन किया गया गुजरात के मुख्यमंत्री, तब तो वो शमशान में तप कर रहे थे, है ना, तो वहाँ से उसको बुला दिया। तो परमात्मा की इच्छा होती है तो बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाता है, चाय वाला से दुनिया को चाय पिलाने वाला बन गया, है ना। इसलिए ये सब प्रिडिक्शन के चक्कर में ना पड़ो, बस यही जो हम बताते हैं वही सुनो, कि नियति का क्या नियति है, विधि का क्या विधान है। बस यही है, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा नास्तिक। और हमारे हिंदू भी बहुत कम, मैंने बोला 150 में से 100 करोड़ से ऊपर तो चले ही जाएंगे अपने देश से भी। ऐसा दिख रहा है, ऐसा उनके शब्दों के हिसाब से हमारा आकलन है, अनुमान है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि वो 100 की जगह 150 भी पूरा निकाल दे, वो तो परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। है? उसको लगेगा इधर बहुत कचरा है तो 150 के 150 भी निकाल दे। है? वो चाहे तो पूरी सुस्ती को जीरो कर दे, वो उसका है। लेकिन जो उन्होंने जो हाईलाइट्स हमको देते हैं तो वही दिशा में जा रहा है, और वर्तमान के ग्रह वो कार्यों को, उनके कार्यों को पुशअप कर रहे हैं। बाकी आप मोदी योगी जोगी किसी का कुंडली लेके प्रेडिक्शन करोगे तो गलत हो जाओगे। मैंने आगे भी बोला है कि इन फ्यूचर में ये बहुत जो जितने चमकते हैं ना यूट्यूब पे सब ज्योतिष, वो रॉन्ग साबित होने वाला है, क्योंकि परमात्मा क्या कब करने वाला वो तो उसकी फिलोसॉफी है।
आप कैसे उसकी बातों का प्रेडिक्शन कर सकते हो? भैया ये युग परिवर्तन परमात्मा की प्रोसेस है, उससे आप ग्रहों के हिसाब से आकलन नहीं कर सकते। भविष्यवाणी में भी वो मीन का शनि सब चिल्ला रहे हैं कि मीन का शनि आएगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो क्या मीन राशि में शनि नहीं आया पहले? हर 30 साल पे आता है, हर 30 साल पे आता है। लेकिन जो परमात्मा की जो इच्छा है उसको ये मीन का शनि, ये मेष का शनि, ये वृषभ का शनि, वो उसको पुशअप करने वाले। मीन का शनि तो पहले भी आता, हर 30 साल पे आते हैं। साढ़े 10 हर बंदे की 30 साल पे आती है, दैया आती है। लेकिन वो जो मीन का शनि है, जो भविष्य मालिका में भी होता आते हैं, तो वो जो परमात्मा का जो पहले से जो निर्माण है ये सृष्टि पे करने का, उसको केवल पुशअप करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कई बार समझाया होगा कि आपकी जो नियति है उसको ग्रहमान पुशअप करते हैं। चाहे एक ही समय, एक ही वक्त पे, एक ही दिन, एक ही सेकंड पे। हाँ, समझो कि एक बंदे का बर्थडे है 14/4/1970, तो उस दिन तो हजारों बच्चे पैदा होंगे। वो उसने रात को 2 बजे जन्म लिया होगा तो 2 बजे हजारों बंदे ने जन्म लिया होगा। तो सबके लिए नियति अलग 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 होती है। और वो ग्रहमान तो वही है, सबकी कुंडली निकालोगे एक ही निकलेगी, सेकंड वाइज, सब डिग्री वाइज ग्रहों की। लेकिन हर बंदे की नियति के हिसाब से वो ग्रहमान उसको पुशअप करते हैं। तो अभी जो परमात्मा की नियति है युग परिवर्तन की, उसको ये मीन का शनि पुशअप कर रहा है। तो मीन का शनि ये करेगा ऐसा नहीं, वो तो परमात्मा की जो नियति है वो ही करेंगे। शनिदेव कुछ नहीं कर रहे, वो पुशअप कर रहे हैं, समझिए। हाँ, जैसे एक भंडारा होता है, ठीक है ना, उधर से दाल चावल सब्जी सब होता है, बराबर, तो सब बन गया है, दाल चावल सब्जी मिठाई ये सब, बस आपको केवल बांटना है ना। आपको केवल अपने 2 हाथों से केवल बांटना है। तो इसी प्रकार ये जो युग निर्माण की जो कॉन्सेप्ट जो परमात्मा ने रखा है, और उसके हिसाब से जो जो घटनाएं घटनी है, विश्व युद्ध होना है, जल प्रलय होना है, भूकंप होना है, ज्वालामुखी, जो भी सिविल वॉर होना है, तो उसको बस केवल ग्रहमान पुशअप करते हैं। हाँ, वो ग्रहों के पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे पड़ो। ये चैनल ही इसीलिए सबसे डिफरेंट है। हाँ, मीन का शनि आएगा तो वो आएगा, भविष्य मालिका को समझ के भी वो लोग नहीं समझ रहे कि उसमें जो लिखा है वो ये ग्रहमान पुशअप कर रहे हैं। तो मीन का शनि तो आज से 30 साल पहले भी था। हाँ, अभी 2025 चल रहा है ना, तो 95 आसपास भी वो मीन का शनि था। तो तब उसने क्यों ये सब नहीं करवा दिया? क्योंकि ये घटना ये कालखंड में ही फिक्स है। तो उसको केवल शनि देव, राहु देव, केतु, गुरु, सब जितने भी ग्रहमान है उसको पुशअप कर रहे हैं। गुरुदेव भी एक्शन में स्पीड से चल रहे हैं। तो बस वो जो नियति का जो नियति है उसको केवल पुशअप कर रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर ने जो बोला वही ये सब कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, ये युग परिवर्तन परमात्मा की प्रोसेस है, ग्रहों की नहीं है। ज्योतिष की बात है नहीं, ये अपने जो राष्ट्र में जो हो गए हीरो, ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों, फकीरों, वो जो कुछ बोल गए हैं उसकी बातों को ध्यान में रखिए। और वो जो कुछ भी बोल गए हैं युग परिवर्तन के बारे में, तो उसको ये केवल ग्रहमान पुशअप कर रहे हैं। अपने संतों, अवधूतों, राष्ट्रीय हीरो है, उस पे टच रखिए। कई लोग बोल रहे हैं अमेरिका इजराइल का दोष है। कोई अमेरिका किसी का दोष नहीं है। मैंने क्या बोला था परसों भी कि अमेरिका इजराइल का दोष नहीं है। उसको जो चाहिए उसके लिए वो इजराइल को केवल पुशअप कर रहा है। वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में ऐसे सब आतंकवादी सोच रखने वाले राष्ट्र, आतंकी संगठन, ये सब उसका सफाया हो जाए, इसीलिए वो इजराइल को पुशअप कर रहा है। वो किसी का दोस्त नहीं है। डीप स्टेट है, वो किसी का दोस्त नहीं है। वो किसको कहाँ यूज़ करना वही उसको आता है। हाँ, तो उधर वो इजराइल का यूज़ कर रहे हैं, इधर रशिया के विरुद्ध यूक्रेन का यूज़ कर रहे हैं, नाटो का यूज़ कर रहे हैं, यूरोप का यूज़ कर रहे हैं। ये अमेरिका ही डीप स्टेट है।
वो इजराइल का, यूरोप का, नाटो का, यूक्रेन का, सबका यूज़ कर रहे हैं। अभी एशिया में वो पाकिस्तान का यूज़ करने का सोच रहा है, ऐसा अभी लग रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन ये डीप स्टेट का, अमेरिका का, नाटो का, यूरोप का, किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। जो परमात्मा ने अवतार लिया है, रुद्र ने अवतार लिया है, वो ही होगा जो वो चाहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो ही है, भारत और रसिया। कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक दूसरे को सहयोग पहले से करते आए हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब से वो खड़ा है हमारे पास। तो दो ही देशों की दोस्ती हम देख रहे हैं। बाकी ये डी स्टेप, अमेरिका वाला, इजराइल को अपनी उंगलियों पर नचाए, यूरोप को नचाए, नाटो को नचाए, यूक्रेन को नचाए, लेकिन वो भारत को नचा नहीं पाएंगे। वो चाहे कुछ भी कर ले, भारत में कोई सरकार गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मोदी और योगी सब परमात्मा की लीला का एक भाग है। उसको कुछ नहीं होने वाला। पिछले इलेक्शन में देखो, है 240 आ गई सीट, फिर भी वो बड़ा प्रधान बन गया है ना। क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है तो आदमी 240 नहीं, 140 हो तो भी सरकार बना लेता है। हाँ, सबका माइंड, बुद्धि परमात्मा ने हैक कर लिया है। किससे पास क्या करवाना वो सब उसको मालूम। और वो अपने गंतव्य को, इस राष्ट्र को महासत्ता बना के ही रहेंगे। सनातन धर्म की इस राष्ट्र में स्थापना करके ही रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। उसके रास्ते में आया तो उसको मिटा भी देंगे। हाँ, मैंने यहाँ तक बोला है कि इस दुनिया की जो पांच महासत्ता है, उनके वडाप्रधान उसके राष्ट्रपति के साथ न होने का हो सकता है। उनके जान माल को खतरा है। ठीक है। पिछले दिन कई ये नेपाल के, जापान के, वो सब वडाप्रधान ने के साथ जो हुआ उसकी गिनती इसमें मत करो। ठीक है ना। हाँ, वो तो समय की चाल थी तो होना ही था। ठीक है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया के जो 5 महान राष्ट्र है, अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, फ्रांस, ये सब जितना भी है, मुख्य 5-6 जो राष्ट्र हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर या उसके प्रेसिडेंट के साथ ना होने का हो सकता है। तो सो बी केयरफुल। ठीक है। और भारत में तो जो भी है, योगी, मोदी, सब, तो उनके ऊपर तो परमात्मा की कृपा है, तो वो सब उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है ना। ज़्यादा चिंता, बस आप सनातन को समर्पित रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अच्छे कर्म कीजिए, 6 महीने 8 महीने का राशन रखिए, दवा रखिए, आपका जो घर खर्चा है उतना पैसा रखिए। ठीक है ना। पैसे की जगह थोड़ा गोल्ड रखिए, छोटे छोटे सिक्के रखिए, क्योंकि जो 1-2 साल भारत में जो कुछ भी डिजास्टर होना है, गृह युद्ध होना है, ठीक है, जो भी होना है, बॉर्डर पे वॉर होना है, तो उस टाइम आप सर्वाइव कर सको। इसलिए, लेकिन बाद में भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है 2030 के बाद। अभी आज का सत्संग थोड़ा देख लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं। कई बार लोग आपके लिए क्या क्या बातें करते हैं, आप होते क्या हो और आपके लिए क्या क्या बात होती रहती है। ये संसार तो असार है, इसमें हम सारी ग्रहण कर रहे हैं। हम क्या है, क्यों है, कैसे है, वो हमको पुरवार करवाना है। तो अपने इष्ट देव, ये दुनिया का मालिक है, परमात्मा है, उसके आगे ही हमको अपने आप को पुरवार करना है। तो आप जो भी हो, आप कोई आपके लिए चाहे कितना भी कुछ भी बोले, है ना, सत्य सत्य ही है। आप परमात्मा को कमिटेड रहिए। आप सत्य की राह पे हो, आपका जीवन परमात्मा को पसंद है, तो आपको दुनिया को क्या मतलब, दुनिया में क्या साबित करना है? मीरा का जीवन देख लीजिए। ऐसे कई संत अवधूत भी हो गए,
उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो क्या है। हाँ, आप क्या हो वो दुनिया के आगे वो प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास सत्य है और वो सत्य परमात्मा को स्वीकार्य है, तो बस आप उसको देख के चलिए। चाहे लोग आपके पीछे कितनी भी बुराई करें, उसका कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। श्री साईं बाबा कहते थे कि आप किसी की बुराई करते हो तो आप अपनी जीभ से उसके पाप को चाट रहे हो। वो गजानन महाराज ने भी दिखाया था, वो भूंड होते हैं ना, वो मिट्टी चाटता है। हाँ, तो दिखा के बोला था कि आप किसी की बुराई करते हो तो इस भूंड की तरह, जैसे वो मिट्टी चाटता है उसी तरह आप उसके पाप को चाट रहे हो, तो उसका पाप कम होता है और आपका पाप बढ़ता है। तो किसी की बुराई करने से ऐसा होता है। वो गजानन महाराज ने भी समझाया था और साईं बाबा ने भी समझाया कि आप किसी की बुराई करते हो तो वो भून की तरह है जो मिट्टी चाटता है, तो आप उसी तरह उस व्यक्ति के पाप चाट जाते हो, तो उसका पाप कम होता है। ठीक है, और हमारा पाप बढ़ता है। ये बहनें भी 4 जगह बैठती है, 10 जगह बैठते हैं, पुरुष लोग पान के गल्ले पे या कहीं पे इकट्ठे होते हैं, और आप उसकी बुराई करते हो तो आप उसके पाप को चाटते हो और अपने पाप बढ़ाते हो, तो आपका पुण्य कम होता है, आपका पाप बढ़ता है, तो उस बंदे का पुण्य बढ़ता है क्योंकि उसका पाप कम आप चाट के कर रहे हो। तो अपने पीछे कोई भी बुराई करे, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर ही कीजिए। कोई आपको चाहे कितनी भी गाली दे, ना सुना ना सुने, आपका कोई गलती नहीं, तो परमात्मा पे छोड़ दिए। भक्ति करना है तो ऐसी ऐसी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं करते, वो आपकी बुराई करते हैं, आपको गाली देते हैं, तो आपके पाप ही कर्म करते हैं और उसके पाप बढ़ते जाते हैं। शिशुपाल का क्या हुआ था, उसने जितनी गाली दी, हर गाली के साथ उसका पुण्य कम होता गया। भगवान ने 99 पर भी उसको स्टॉप बोला नहीं समझा, 100 बोला, उसका टोटल पुण्य खत्म हो गया, गया काम से। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। हाँ, तो कोई किसी को हम गाली भी देते हैं तो हमारा पुण्य ही खत्म होता है, किसी की हम बुराई करते हैं तो हमारा पुण्य खत्म होता है, उसका पाप खत्म होता है। शिशुपाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। तो आपको कि कुछ भी इधर पुरवार करने की जरूरत नहीं है। सत्य का दिया का प्रकाश एक दिन सब जगह फैलता ही है। आपके जीवन में फैलेगा, आपके चले जाने के बाद भी आपका जो जीवन है वो प्रकाशित होकर फैलेगा, आपकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका जो जीवन है, जो चरित्र है, उसको ईश्वर का ही प्रमाण मिल गया, मतलब सर्टिफिकेट मिल गया। तो आपको दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? जब परमात्मा ही आपके जीवन से संतुष्ट हो गए, तो आपको दुनिया को संतुष्टि देने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में करोड़ों अबजों लोग हैं, सबको आप नहीं समझा पाओगे। मैं हर दिन ये सत्संग करता हूँ, तो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। कोई ऐसी गलत कमेंट भी कर देता है, तो मैं क्या करता हूँ, वो कमेंट डिलीट करता है, उसको बाय बाय कर देता हूँ, टाटा कर देता हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम अपने मार्ग पे चलो, हम चलते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो जीवन है उसको परमात्मा ने साइन कर दिया है, तो मुझे दुनिया के क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है? मैं तो उसका ही काम कर रहा हूँ। उसने ही बोला है कि बस ऐसे ऐसे सत्संग करना, लोगों को धर्म के मार्ग से जोड़ा, जात सपात से, स्त्री पुरुष से पर हो जाए सब, बस ऐसा माहौल बनाना। तो वो बुला रहा है, वो बोलता रहता हूँ, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे दुनिया के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? कोई गाली देगा तो फिर वो भी वही भुगतेगा, क्योंकि मैं तो परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूँ, उसके दिशा निर्देश पे ही कर रहा हूँ। आपके सामने बैठता हूँ तब भी मैं उसको प्रार्थना करके आता हूँ कि भैया तू जो बुलवाना है वही मैं बोलूँगा, ठीक है ना। मेरा इसमें कुछ है ही नहीं।
बस तो ऐसे परमात्मा को कमिटमेंट, परमात्मा तो मतलब के साथ जोड़े रहिए, उसको देख के जिए, क्योंकि आपको इस धरती से दे छूटने के बाद आपको जवाब देना है तो उसको देना है, न कि आपके रिश्तेदार, अपनी आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों। यू आर बिलोंग्स टू ओनली गॉड। आप केवल परमात्मा को ही जवाबदार है, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है, उसने इस पृथ्वी पर, इस धरा पे आपको भेजा है। आपके लिए जो जो व्यवस्था की है वो उसने ही की है। आपके पत्नी, बच्चे, जो भी है, आपके हस्बैंड, बच्चे, आपके पेरेंट्स, वो सब उसकी ही देन है। और वो कैसे है, क्यों है, वो उसकी ही देन है। हाँ? जो जो हमारा ऋणानुबंधन है, इसके हिसाब से हमारे सब रिश्तेदार है, हमारा परिवार है, हमारा बीवी है, बच्चे हैं। बस वो सुखदाई है, दुखदाई है, जो है वो बस यही है। हुँ? लोग तो अपने हस्बैंड तक को बदल देते हैं, कई आदमी अपनी बीवी तक को बदल देते हैं। भाई बदलना ही होता तो वो तुमको क्यों देता, जो भी दिया। हाँ, तो जो उसने दिया है उसको प्रसादी समझ के उसको ही लेके चलो। हमारे पास शादीशुदा वाले भी आते हैं प्रॉब्लम लेके, तो कैरेक्टर का प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत ही बोल देते, भाई तू अपना रास्ता माप ले। कैरेक्टर परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ होता है तो वो तो जो है वो बस वही है, परमात्मा की प्रसादी है। दूसरे में जो पॉजिटिव है उसको ग्रहण करके जिए, एक दूसरे को सकार दीजिए, तभी तो आप दोनों को इकट्ठा किया है। क्योंकि नो वन इज कंप्लीट हियर, तो आपको कंपनी कंप्लीट करने के लिए ही आपको वाइफ दी है, आपको हस्बैंड दिए है, आपके बच्चे हैं, आपको आपका पेरेंट्स है, ये समाज दिया है, सोसाइटी दी है, तो आपको कंप्लीट करने के लिए ही दिया है। और जो इसमें जो भी है वो सब ऋणानुबंधन है। किसी के लिए अच्छी वाइफ है, किसी के लिए बुरी है, तो खट्टा मीठा तो वो उसका ही नाम संसार है। लेकिन जो भी दिया है परमात्मा ने दिया है, तो एक दूसरे में गलतियां मत निकालो। हाँ, कैरेक्टर का प्रश्न हो तो परमात्मा भी उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो उधर उसको तुरंत ही छोड़ देना, वही सब, वही सत्य है। और वही बात परमात्मा को भी पसंद है। कैरेक्टर नहीं है, ओके छोड़ दो, लीव हर, लीव हिम। हाँ, बाकी तो जो भी है वो परमात्मा की प्रसादी है। ठीक है ना। ये संसार रूपी सरोवर के ऊपर जीव रूपी परपोता, वो उदय होता है और विलय हो जाता है। तो ऐसे सांसारिक जीवों की चिंता क्या करने की। ये संसार रूपी जो तालाब है, उसके ऊपर, तालाब में जो पानी होता है उसके ऊपर वो जीव रूपी परपोता उदय होता है और लय हो जाता है। तो वो जो परपोता रूपी जो जीव है, उस सब जीव हमारे इर्द गिर्द भी है, हम भी उसमें उसी में से एक परपोता है। तो हमारा भी लय होता है, हमारा भी उद्भव होता है, ऐसे उनका भी लय होता है, उनका भी उद्भव होता है। तो उनके बारे में क्या सोचने का। सब अपने हिसाब से उदय पामते हैं और अपने हिसाब से लय पाम जाते हैं, उसकी क्या फिक्र करने की। एक ही तालाब में है तो सब अंतर तो सब एक ही है। तो हम उस परपोता की तरह तालाब के ऊपर जो उद्भवता है, वो परपोता की तरह हमारा उदय होता है और लय हो जाता है। इधर आपका नाम रह जाएगा, अच्छा या बुरा। लेकिन जब युग परिवर्तन होता है तो नाम भी सब मिट जाते हैं। आज के पहले ये पृथ्वी पर ऐसे कितने इतनी हस्ती होगी जिनका नाम हुआ होगा, अब उनका नामो निशान नहीं है, उनके परिवार का भी नामो निशान। तो युग परिवर्तन होता है, सुस्ती बदलती है, संस्कृति बदलती है, तो आगे का सब नाम भी मिट जाता है। तो नाम बना के भी क्या करोगे। आप इधर केवल भक्ति करके परमात्मा को पाने के लिए आते हैं, और यही परमानेंट आप जो अचीव करते हैं वो यही करते हैं।
आपने बहुत अच्छा कर्म किया तो भी आपका जो पृथ्वी पे नाम है वो काल चक्र के हिसाब से वो नाम भी मिट जाएगा। समझ गए? ऐसे कई संतों अवधूते हुए होंगे पहले भी, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो अच्छा करोगे तो नाम होगा, बुरा करोगे तो भी नाम होगा। अच्छा बुरा आप छोड़ के जाओगे, लेकिन अच्छा करोगे तो परमात्मा को पाओगे, और वही सबसे अच्छा अचीवमेंट है। आपकी गलती क्या है? आप अपने बीवी बच्चे माता पिता, बस यही जो एक कुआं में डेरका होता है ना, हाँ, बस तो ये जो कुआं है उससे आप बाहर आके देखने की कोशिश नहीं करते। अपना बीवी बच्चा परिवार माता पिता यही संसार नहीं है आपका, उससे बाहर आके देखिए कि आप कौन है। आप तालाब पे उदय पामता पर होता है, लय उदय होता है, लय हो जाता है। आप इधर क्या पाने के लिए आए? आप केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने नहीं आए, आप इधर परमात्मा का पाने आए हैं। और आप भरण पोषण भी नहीं करते, वो तो जैसा जैसा ऋणानुबंधन ऐसा उनको आप सुख दे पाते हो। आपका बच्चा आपसे मांगता है तो आप उसके लिए करोड़ों छोड़ जाएगा, वो उसके नसीब में होता है तो पापा से मिलते हैं। और कई बेचारे ऐसे उनके नसीब होते हैं, उनको माँ बाप से कुछ नहीं मिलता, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब उसके नसीब में ही नहीं आपसे मतलब ऋणानुबंधन प्लस होगा तो आपसे लेगा। आपकी वाइफ का भी ऋणानुबंधन आपसे प्लस होगा तो आपसे बहुत सुखी रहेगी, आपके स्वभाव से, आपके मतलब नेचर से, आपके व्यवहार से, सब ऋणानुबंधन। कहीं दो दुश्मन भी कई बार परिवार में बाप बेटा बेटी ये सब कई रिश्तों में आ जाते हैं। जैसा जैसा ऋणानुबंधन ऐसा ऐसा आपका परिवार है। आपको वो ऋणानुबंधन से पर उठ के ऊपर उठ के परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। ना कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी सास ऐसी है। ये चक्र से आप बाहर उठो और परम पिता परमात्मा को पामिए। ये सब जंजीरें हैं जो आपको परमात्मा तक जाने से रोकती है, बेड़ियां है। इन बेड़ियों से हमें हंसते हंसते मुक्त होना है, ये समझ के मुक्त होना है कि ये तो मेरा अच्छा और बुरा जो ऋणानुबंधन है वो हिसाब से मेरा परिवार है। ठीक है। तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय बॉडीवाला का सभी सखाओं मित्रों को प्रणाम। बोलते ही रहेंगे, बोलते रहेंगे, समय कम पड़ेगा, आप सुन के भी थक जाओगे। लेकिन डेली शास्त्रार्थ से और ये भावी के ऐदान से आप जो भी ग्रहण करो उसके हिसाब से अपना जीवन बनाइए, सुखी रहिए, सुख सात्विक जीवन जीइए, अपने चरित्र को बनाइए। यही इस युग परिवर्तन की बेस रेमेडी है। श्री गुरुदेव दत्त।